हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में श्यामी अपना सीक्रेट बेस देखने के लिए आती है। इस जगह को इतने सालों बाद देखकर श्यामी इमोशनल हो जाती है। अपनी और ऋषि की मेमोरीज को याद करके ये कहती है कि आज हमारे 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है, तुम आज भी नहीं आए, अब मैं तुम्हारा मजीद इंतजार नहीं करूंगी। श्यामी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख कर चली जाती है। श्यामी के साथ ही यहाँ पर ऋषि आ जाता है। श्यामी ने जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है उसको पढ़ने के बाद ऋषि श्यामी के पीछे भागने लगता है। यहाँ पर ऋषि श्यामी को रोकता है, लेकिन ये लड़की श्यामी नहीं होती। स्कूल के बाद ऋषि श्यामी के घर पर आकर इसका इंतजार करने लगता है। ऋषि को जब इंतजार करते हुए रात हो जाती तो ये श्यामी को कॉल करता है। श्यामी ड्रिंक कर रही होती इसलिए इसको कॉल का पता ही नहीं चलता। वांगशा श्यामी से कहती है कि ऋषि आज भी नहीं आया, अब तुम्हें ऋषि पर गिव अप कर देना चाहिए। चुनी कहता है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कि ये सब करने के पीछे ऋषि के पास कोई रीजन हो। श्यामी रोते हुए कहती कि अगर वो अपनी डिफिकल्टीज के बारे में मुझे नहीं बता सकता तो इसका तो यही मतलब है कि उसे मुझ पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। फायन श्यामी से कहता है कि अगर तुम ड्रिंक करना चाहती तो फिर हम सब तुम्हारे साथ ड्रिंक करेंगे। श्यामी फायन से कहती है कि तुम बाकी में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। श्यामी की मॉम बाहर आते हुए ऋषि को देख लेती है और कहती है कि तुम ऋषि हो ना। ड्रिंक करने के बाद श्यामी गाना गाए जा रही होती है। चुनी फायन से कहता है कि मैं वांगशा को देखकर घर जा रहा हूँ, तुम श्यामी को ड्रॉप कर देना। चुनी जब यहाँ से जा रहा होता है तो ऋषि भागता हुआ यहाँ पर आता है। चुनी ऋषि को देखकर यहाँ पर बहुत हैरान होता है। ऋषि जल्दी में जुनी से पूछता है कि रूम नंबर कौन सा है। जुनी कहता है कि 305। ये सुनते ही ऋषि भाग जाता है। फायन शामी से कह रहा होता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन शामी कहती है कि आज मैं घर नहीं जाऊंगी क्योंकि जब भी मैं ये गाना गाती हूँ तो ऋषि आ जाता है। श्यामी अब ऋषि को आवाज देने लगती है। इसके साथ ही ऋषि यहाँ पर आ जाता है। ऋषि को देखकर श्यामी फायन से कहती है कि देखो ये वाकई में ही आ गया है। श्यामी ऋषि के पास जाती है, इसको किस करती है। फायन इन दोनों को अकेला छोड़कर जाने वाला होता है तो ऋषि इसको रोकता है। फायन ऋषि से कहता है कि हम फिर बात करेंगे, तुम श्यामी को घर पर छोड़ देना। ये कहकर फायन चला जाता है। ऋषि अब श्यामी को जब वापस लेकर जा रहा होता है तो ये श्यामी से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी। श्यामी कहती है कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम तो इतने अच्छे हो, हमेशा मेरे सपनों में तुम मेरे साथ होते हो, ये तो उस बुरे वाले ऋषि की गलती है। ऋषि श्यामी से कहता है कि ये कोई सपना नहीं है। यहाँ पर श्यामी को फ्लावर्स नजर आ जाते हैं तो ये ऋषि से कहती है कि तुमने कभी भी सपने में मुझे फ्लावर्स नहीं दिए। ऋषि से पूछता है कि तुम्हें कौन से चाहिए तो श्यामी कहती है कि मुझे ये रोजेस चाहिए। श्यामी ऋषि से कहती है कि रोजेस का मतलब होता है कि किसी को हर दिन प्यार करना। ये ऋषि से पूछती है कि क्या तुम मुझे हर दिन प्यार करोगे तो ऋषि कहता है कि हाँ मैं करूँगा। श्यामी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम कल सुबह गायब हो जाओगे। ऋषि श्यामी से कहता है कि मैं वाकई में वापस आ गया हूँ। श्यामी कहती है कि अगर तुम्हें वापस आना होता तो तुम पहले ही वापस आ जाते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने कितना अर्सा तुम्हारा इंतजार किया है। फिल्म अकेडमी में एडमिशन लेने के बाद भी श्यामी बार बार ऑफिस ये पूछने के लिए ट्राई करती थी कि कहीं किसी ऋषि नामी स्टूडेंट ने तो यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, लेकिन हर बार श्यामी को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता था। श्यामी कहती है कि उसके बाद तुमने अपना नंबर भी चेंज कर लिया। सबने मुझे कहा कि मुझे अब तुम्हारा इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उन सब की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी। ये सब सुनकर ऋषि को बहुत बुरा लग रहा होता है। श्यामी कहती है कि मैं ये भी सोचा करती थी कि शायद तुम एक्टर बन गए, लेकिन मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं हर तरह की टीवी सीरीज देखा करती थी, लेकिन उनमें भी तुम मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दिए। श्यामी ऋषि से कहती है कि मैं दोबारा तुम पर भरोसा कैसे करूं। ऋषि श्यामी से सॉरी कहे जा रहा होता है तो श्यामी कहती है कि सॉरी कहने का भला क्या फायदा है। श्यामी गुस्से में ऋषि से कहती है कि तुम दोबारा मेरे सपने में नहीं आना। सपनों में तो मैं खुश होती हूँ, लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो और भी ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ, और अब मैंने सोच लिया कि अब मैं ना ही तुम्हें मिस करूंगी और ना ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर श्यामी जाने लगती है, लेकिन ऋषि इसको रोक लेता है और इससे कहने लगता है कि मैं वाकई में वापस आ गया हूँ। अगली सुबह जब श्यामी उठती है तो इसको कल रात के बारे में कुछ याद आता है कि अपने आप से कहती है कि पता नहीं ये अजीब सपने मेरा पीछा कब छोड़ेंगे, लेकिन श्यामी रोजेस को देखकर हैरान हो जाती है। इतने में ही वांग शॉयस को कॉल करके बताती है कि जल्दी से अपना फोन चेक करो, ऋषि वापस आ गया है। ऋषि ने अपना पहला ड्रामा साइन कर लिया होता है। श्यामी इसी का इंटरव्यू देख रही होती है। ऋषि से पूछा जाता है कि तुमने अचानक ड्रामा करने का फैसला क्यों किया तो ऋषि कहता है कि ये कोई सडन डिसीजन नहीं था, इस सब का क्रेडिट डायरेक्टर वो को भी चाहता है जिन्होंने मुझे इतने अच्छे ड्रामा में काम करने का मौका दिया है। डायरेक्टर वो कहते हैं कि मैंने 10 साल पहले इसके साथ काम किया था और तभी से मुझे मालूम था कि ये बहुत टैलेंटेड है, ये डिजर्व करता है कि इसका काम बहुत सारे लोग देखें। ऋषि से पूछा जाता है कि इस ड्रामा को चूज करने की क्या कोई खास वजह है तो ऋषि कहता है कि ये ड्रामा मेरे लिए एक वादा है जो मैंने अपने एक दोस्त से किया था। अब दिखाया जाता है कि ऋषि ने श्यामी से
से कहा था कि हम एक 10 ईयर प्रॉमिस करते हैं। शामी कहती है कि कैसा वादा। ऋषि शामी से कहता है कि तुम 10 साल बाद हमारी स्टोरी लिखना और तुम्हारे ड्रामा का मेन लीड मैं बनूंगा। ऋषि कहता है कि हम दोनों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक साथ फिल्म अकेडमी जाने का वादा किया था, लेकिन मैं 10 साल गायब रहा। इन सब सालों में वो काफी स्ट्रॉन्ग रही है, यहाँ तक कि उसने अपना वादा भी पूरा किया। ऋषि कहता है कि आज मैं इस इंटरव्यू के जरिए उसको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे हमारा वादा नहीं भूला और अब मैं वापस आ गया हूँ। ये इंटरव्यू देखकर शामी इमोशनल हो जाती है। अब ऋषि को अपने सामने देखकर शामी खुश होती है। शामी अपनी मॉम से पूछती है कि आप इसके साथ वापस क्यों आई हैं? मॉम कहती है कि मैं ग्रोसरीज लेकर वापस आ रही थी, जब इसने मुझे देखा तो ये सामान लेकर मेरे साथ ऊपर आ गया। मॉम ऋषि को थैंक्स बोलती हैं, तो ऋषि कहता है कि आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। ये सुनकर शामी गुस्सा हो जाती है, इसके हाथ से ग्रोसरीज लेकर साइड पर रखती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ऋषि को घर से निकाल कर शामी फौरन दरवाजा बंद कर लेती है। ऋषि शामी से माफी मांगता है। ये सुनकर शामी रोए जा रही होती है। ऋषि शामी को मैसेज करता है कि मैं जानता हूँ कि मैं माजी को चेंज नहीं कर सकता और ना ही मैं तुमसे भी ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद शामी विंडो से बाहर देखती तो ऋषि नीचे ही खड़ा होता है। कुछ घंटे गुजरने के बाद शामी जब बाहर देखती है तो ऋषि जा रहा होता है। ये देखकर शामी कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम इंतजार करोगे। ये गुस्से में ये फ्लावर्स डस्टबिन में फेंक देती है। अब ऋषि फायन को कॉल करके कहता है कि शामी ने मुझे छोड़ दिया है। अब फायन शामी के घर के बाहर ऋषि से मिलने के लिए आता है। ये आते ही ऋषि के चेहरे पर पंच मारता है और कहता है कि ये पंच शामी की तरफ से है। फायन बहुत गुस्से में इससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं करोगे। ऋषि बहुत गिल्ट महसूस कर रहा होता है। फायन ऋषि को भग करता है, कहता है कि लकीली तुम बिल्कुल ठीक हो। अब फायन ऋषि के मेडिसिन लगा रहा होता है तो ऋषि कहता है कि आराम से करो, अब्रॉड जाने के बाद तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो। फायन कहता है कि तुम ये सब डिजर्व करते हो, तुम्हें किसने कहा था कि तुम गायब हो जाओ। ये ऋषि से कहता है कि तुम मेडिसिन खुद ही लगा लो, अगर शामी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो वो समझेगी कि मैं भी तुम्हारे साथ ही मिला हुआ हूँ। ऋषि कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, वो नीचे नहीं आएगी क्योंकि वो अभी मुझे देखना भी नहीं चाहती। फायन कहता है कि उसने तुम्हारा 10 साल इंतजार किया है, इसीलिए उसका नाराज होना नॉर्मल है। ऋषि कहता है कि मैं जानता हूँ। फायन कहता है कि अब तुम्हें ज्यादा भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे अभी भी प्यार करती है इसीलिए गुस्सा है। कोई मौका ढूंढ कर तुम सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दो। ऋषि कहता है कि अब चाहे जितना मर्जी वक्त लगे मैं गिव अप नहीं करूंगा। फायन इससे पूछता है कि तुम अचानक गायब क्यों हो गए थे, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ठीक हैं? ऋषि कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं और मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। फायन ऋषि से कहता है कि अब तुम दोबारा शामी को हर्ट मत करना। ऋषि कहता है कि मैं नहीं करूंगा। ये फायन को थैंक्स बोलता है। फायन कहता है कि अगर तुम वाकई में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो शामी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारो। आज शामी वॉक करते हुए फोटोज ले रही होती है तो ऋषि भी यहाँ पर आ जाता है। शामी ऋषि से पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है। ऋषि खुश होते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी केयर कर रही हो। शामी कहती है कि मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, तो तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब ऋषि शामी का हाथ पकड़ लेता है तो शामी कहती है कि क्या तुम मुझे किडनैप करने वाले हो। ऋषि कहता है कि नहीं, यहाँ से टैक्सी मिलना मुश्किल है इसलिए मैं तुम्हें राइड दे रहा हूँ। शामी कहती है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। ऋषि इसको जबरदस्ती कार के अंदर बिठाता है। ऋषि शामी से कहता है कि मैं भी यहाँ पर काम के लिए आया हूँ। तो शामी कहती है कि तुम्हारा काम है कि घर पर बैठकर स्क्रिप्ट याद करो। ऋषि शामी को सुसु का मैसेज सुनाता है। सुसु शामी से कह रही होती है कि अगर तुम आजकल फ्री हो तो ऋषि को रोल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दो। ये सुनकर शामी को गुस्सा आ रहा होता है तो ऋषि कहता है कि क्या अब तुम काम के बारे में बात नहीं करोगी। शामी कहती है कि हाँ, हम सिर्फ काम के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन तुम मुझसे हमारे बारे में बात नहीं करोगे। ऋषि कहता है कि ठीक है और शामी से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। शामी कहती है कि मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना है। अब अम्यूजमेंट पार्क आकर शामी फेरिस व्हील में अकेली बैठना चाह रही होती है तो ऋषि कहता है कि अगर हम दोनों अलग अलग बैठेंगे तो फिर काम के बारे में बात कैसे करेंगे। फेरिस व्हील जब हाइट पर पहुंचता है तो ऋषि विश मांग रहा होता है। शामी कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। ऋषि कहता है कि कहा जाता है कि फेरिस व्हील के हाइट पर पहुंचने पर अगर आप विश मांगे तो जिससे आप प्यार करते हैं उससे आप कभी भी अलग नहीं होंगे। शामी हंसते हुए कहती है कि तुम अभी भी इन सब चीजों पर यकीन करते हो। तो ऋषि कहता है कि अगर मेरी विश पूरी हो सकती है तो फिर मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। शामी कहती है कि ये सब बातें सच नहीं है, इसलिए अब मैं इन पर यकीन नहीं करती।
सकती। अब शामी जैसे ही बादल गरजने की आवाज सुनती है तो बहुत डर जाती है। लूसी से पूछता है कि क्या हुआ, तो शामी कहती है कि बारिश होने वाली है, हमें चलना चाहिए। अब लूसी शामी से पूछता है कि तुम्हें कल कहाँ पर जाना है, क्या मैं तुम्हें कल पिक करने के लिए आ जाऊँ। शामी कहती है कि तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें काम के बारे में अगर बात करनी है तो हम वीचैट पर बात कर सकते हैं, लेकिन काम के अलावा मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। ये कहकर शामी जाने लगती है तो लूसी इसे रोकते हुए कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे एक और चांस दे दो। शामी कहती है कि पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें हर दिन चांस ही दे रही थी, लेकिन क्या तुमने मुझे चांस दिया है? तुमने पूरे 10 साल मुझे इग्नोर किया और अब तुम वापस आ गए हो बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के। तुम चाहते हो कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, या तुम्हें ये लगता है कि मैं हर्ट नहीं हुई? लूसी कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मैं चाहे जो मर्जी एक्सप्लेनेशन दे दूं, जो तकलीफ मैंने तुम्हें पहुंचाई है उसको मैं कंपनसेट नहीं कर सकता हूँ। शामी कहती है कि तुम बगैर कुछ कहे गायब हो गए थे और अब वापस आए हो, लेकिन कुछ भी बताना नहीं चाहते। शामी कहती है कि इन सब सालों में मुझे इस बात का डर नहीं था कि तुम्हें हमारा वादा याद नहीं होगा, बल्कि ये लूसी से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन अपनी बात पूरी किए बगैर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन शामी स्टोरी लिखने के लिए कैफे आती है। आज लूसी चुपके से शामी का पीछा कर रहा होता है। वांग शॉ शामी को मैसेज करती है कि मुझे अभी मालूम हुआ है कि लिन और फायन का ब्रेकअप तो कब का हो चुका था, और तुम्हें मालूम है कि इनका ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि लिन ने फायन को चीट किया था। ये मैसेज पढ़कर शामी बहुत हैरान होती है। आज लिन अपने किसी क्लाइंट के साथ यहाँ पर आई होती है। शामी को देखकर ये इसके पास बैठ जाती है। लिन कहती है कि मैंने सुना है कि खुशी वापस आ गया है, वो तुम्हारे साथ काम करने वाला है। शामी कहती है कि हाँ ये सच है। लिन कहती है कि फाइनली अब मुझे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। शामी कहती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, तो लिन कहती है कि कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शामी कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझा। अगर तुम फायन से वाकई में प्यार करती होती तो अपने रिलेशनशिप को वैल्यू देती। इस तरह दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ। इसी मोमेंट पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है।